लिया। बस रहने दो। तो जय हिंद दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 10th में हो अगर तो आपके लिए जबरदस्त और मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आ गया हूँ। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे रखी है, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। 20 क्वेश्चन करवाए थे, सेक्शन ए के, जिसके अंदर से 16 क्वेश्चन आपको पेपर में करने होते। आज मैं 20 क्वेश्चन उसके नेक्स्ट सेशन का लेके आ गया हूँ। अगर आप चाहते हो लाइव क्लासेस के लिए तो नीचे कमेंट करना, क्योंकि आपके डिमांड पे ही मैं लाइव क्लास लेके आ पाऊंगा यार एमसीक्यू पे। बड़ा ही मजा आता है लाइव के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जैसे 21 सेक्शन बी स्टार्ट होता है, 16 क्वेश्चन करने होते हैं, 20 इसमें भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 21 क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन पेपर ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है यार, क्वेश्चन बड़े मस्त मस्त है, इसलिए मजा आता है करवाने में। क्या है? द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द सम ऑफ द रैशनल नंबर, ये मतलब इन दोनों नंबरों का सम कर दो, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, मतलब इसका दशमलव प्रसार देखने में कैसा लगेगा, इसके बारे में बात कर रहा है तरीके। तो हमने क्या किया, जैसे हमने किया यहाँ पे एक चीज कि इन दोनों को पहले कर दिया हमने प्लस, इसने बोला इन दोनों को पहले प्लस कर दो, हमने कर दिया प्लस, है ना। इसने इतना ही तो कहा कि प्लस कर दो। अब हमने प्लस किया तो हमको चाहिए सबसे पहले बस डिनोमिनेटर का काम होता है, डिनोमिनेटर। तो एलसीएम हमारा 40 ही आएगा, एलसीएम 40 ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं जाएगा। ऊपर वाली डिजिट क्या आई क्या नहीं आई वो आप लिखते रहो भाई, वो आपकी मर्जी है, वो लिखते रहना, ठीक है। एंड बच गया यहाँ पे 40 है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है आपका, ऑप्शन में कि कब वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब वो टर्मिनेट कब हो जाएगा, कितने डेसिमल के बाद। तो इसके लिए आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए 0 तो अभी आपका डिनोमिनेटर क्या है 40, क्या है 40। तो 40 को अगर कर दूं मैं तो 2 इंटू 2 रहेगा, इंटू में 10 रहेगा, 2 इंटू 2 रहेगा, इंटू में 10 रहेगा। एलसीएम यही, 10 का एक 0 हटा दिया मैंने, ठीक है, आसान करने के लिए। अब भैया इसको 10 कैसे बना सकता हूं मैं, एक 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसको 10 कैसे बना सकता हूं मैं, एक 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। एंड ऊपर मैं वही 5 एंड 5 से मल्टीप्लाई। अब भैया ऊपर जो आएगा ना प्लस, वो आप कर लेना, ठीक है, मैं बस बता रहा हूं। अब देखो यहां अगर देखो मैं तो एक 0 ये बनाएगा, एक 0 ये बनाएगा, एक 0 मेरा चल रहा है। तो कितने 0 बने नीचे मेरे, 3 0 मतलब 3 प्लेस के बाद, मतलब पीछे से हम देखें तो डेसिमल जो होगा वो 3 प्लेस के बाद होगा, पीछे से 3 प्लेस के बाद। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 प्लेस कौन सा है, अरे भैया बी ऑप्शन पर टिक पहले से भी लगा है यार, कतई जहर मजा आ गया, है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन डेसिमल एक्सप्रेशन का आएगा सम वाला आ जाए। आज तक हम सिंगल वाला करते थे कि सिंगल वाले में क्या होता था, डिनोमिनेटर को देखते थे, एलसीएम लेते थे और कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आज सम वाला दे दिया, तो सम वाला दे दो, कुछ भी दे दो यार, तुम हमको पागल बनाओगे, हम तुमको ही कर देंगे। तो हम बस इसका करेंगे, ऊपर वाले काम ही नहीं करेंगे, हमें ऊपर का लेना देना था ना, हमें तो बस पॉइंट गिनने होते, ठीक है, समझ गए ना। तो 21 क्वेश्चन में 3 प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस आप फाइंड कर सकते। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, इफ 6370 इज इक्वल टू 2 की पावर m, 5 की पावर n, 7 की पावर k एंड 13 की पावर p है, तो देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n प्लस k प्लस p इज कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा एलसीएम, तभी तो पता चलेगा भैया। तो हम निकालेंगे 6370 का एलसीएम अपनी तरफ से। तो यहाँ से क्या, हमने 2 की पावर 2 तिया के 6 आ जाएगा, 2 सत्ता 2 अट्ठा के 16 और 2 पंजा के 10, ठीक है। अब आते हैं 5 के पावर में, तो 5 से आएंगे तो 5 छिक्का के 30 हो जाएगा, और 1 बचा 5 तिये के 15 और 3 5 सत्ते 35। अब बचा 7, तो हमने क्या किया 7 निम 63, फिर 0 7 कम सा, और तरीके 0 कहाँ से लग गया है, यहाँ नहीं लगेगा 0 है, तो देखा जाएगा यहाँ से तो 1 आ जाएगा। फिर 13 फिर 7 से कर देते हैं, 7 से तो 13 आ जाएगा। फिर करते हैं यहाँ पे 13 से तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 2 आ गया, 5 आ गया, 7 के पावर 2 आ गया, 13 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, फिर 7 की पावर मल्टीप्लाई में 2, एंड देखा जाए तो 13 की पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1। अब क्या बोला इसने, ये जो पावर्स है 2 की पावर m है, m मतलब 1 है, 5 की पावर n है मतलब 1 है, 7 की पावर k है मतलब 2 है। तो मतलब इन सब का ही तो सम करना है, m प्लस n प्लस k प्लस p। तो हम करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो 2 3 और 2 5 आंसर आपका तैयार, ऑप्शन नंबर 5। अब भैया ए बी सी में तो कोई सा है नहीं है, तो बनना डी होगा। अब भैया ऑप्शन नंबर 5 से है नहीं है, कोई 5 नहीं है, नन ऑफ दिस लगा दो,
लगा डालो, हो गया ना कतई जहर। चलिए आ जाए नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन है द रेशो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इतना। एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशो, आसान सा क्वेश्चन है यार। एलसीएम एंड एचसीएफ आप जानते होगे, 52 है एंड ये है, दोनों में से सबका एचसीएफ निकालो। सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं या एलसीएम निकाल ले, एलसीएम ही निकाल लेते हैं यार, है ना, या एचसीएफ ही निकाल दो ना दोनों का, सबसे अच्छा है ना। इसका मैंने कर दिया 52 का, तो 52 को 2 से किया, 2 दुआ के 4 आ जाएगा, 2 छीक के आ जाएगा, फिर 2 से करोगे यहाँ से 13 आ जाएगा, 13 से करोगे तो 1 आ जाएगा, एंड 1 30 को करोगे 2 से करोगे 2 छीक 12, 1 2 पंजे, और फिर 13 पंजे 65 होता है, 5 से 13 पे आ जाएगा, 13 से 1 पे। देखा जाए तो एक 2 कॉमन आया है, एक 13 कॉमन आया है। एचसीएफ इजिकल्स टू देखा जाए इसका तो 2 इंटू में 13 कहा जाएगा तो 26। वाओ कतई जहर। अब देखो आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल्स टू ए इंटू में बी होता है, तो एलसीएम की वैल्यू हमको तो निकालनी है भैया, एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू हमारी 26 है, इजिकल्स टू ए इंटू बी कितना है, कितना है 52 इंटू में 130, तो आप निकालोगे एलसीएम इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई में 130, ये 52 लिखा हुआ है, कहीं नागिन डांस नहीं समझ लेना, और इसको हम 26 को नीचे ले आते हैं, तो 26 से हम 26 दुआ के 52, तो यहाँ से एलसीएम इजिकल्स टू आपका कितना निकाल लिया 130 दूनी 260, कतई जहर। अब बोला इसने एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशो निकाल दो, तो 260 बट्टा में कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 26, तो इसको इससे काट दोगे तो आ जाएगा 10 बट्टा में 1, तो 10:1, 10:1। हर तरीके कहाँ हो भैया, ये तो है 1:20, 1:20 है भैया, बी ऑप्शन कहाँ हो यार 2:10, नहीं 10:1। वाओ सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। समझ आया ना किस तरीके से करोगे, ऐसा क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, अब आएगा तो बिल्कुल लगा लोगे, ठीक है ना। अब देखो इसने बोला है 24 n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। भैया n² 1 जो है ना वो भैया 8 से डिवाइड हो रहा है, तो बताइए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, n इंटीजर, वो इंटीजर होनी चाहिए, माइनस प्लस कोई भी वैल्यू रख लो, ये कहना है। नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, माइनस में नहीं जानी चाहिए, एन ओड इंटीजर होनी चाहिए, बच्चा ने सही लगाया है लेकिन फिर भी ओड इंटीजर क्यों, एंड एन इवन इंटीजर होना चाहिए। भैया एक ये ठीक है, 3 गलत क्यों है, इसका रीजन कैसे पता चलेगा आपको, तो सुनिए 8 से डिविजिबल, हमने बोला n² - 1 है, अगर मैं नेचुरल नंबर रख देता हूँ 1 रखता हूँ यहाँ पे n की जगह, तो n का स्क्वायर 1 - 1 करूंगा तो कितना जाएगा 1 - 1 इक्वल्स टू 0, क्या 0 8 से डिवाइड होता है। मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4 - 1, तो क्या 3 8 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो इसने क्या बोला भैया होना चाहिए वो एन ओड इंटीजर, क्या होना चाहिए ओड, ओड इंटीजर मतलब जैसे मैंने क्या रख दिया आपका ओड, कहाँ से 1 तो नहीं, 1 को हटा दो, ओड बहुत छोटा नंबर है वो, है ना, तो हम 3 पे जाते हैं सबसे पहला ओड, तो 3 का स्क्वायर -1, तो 3 3 के 9 -1 जाएगा तो कितना 8, 8 क्या 8 से डिवाइड होता है, बहुत खूब होता है ना। फिर मैंने ले लिया 5 का स्क्वायर लिया मैंने और माइनस में 1, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 1 तो आ जाएगा 24 क्या 8 से डिवाइड बिल्कुल होता है, तो इसलिए n² - 1 में n की वैल्यू ओड इंटीजर होती है। क्लियर है ना, ओड इंटीजर लगा डालो। इसके बाद आता है सॉरी 2.13 113 113 413। अब भैया देख लिए कभी भी ऐसा कंडीशन है ना जब भैया कोई रिपीटे नहीं हो रहा हो, जो काम कर रहा हो भैया लगातार कर ले चल रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ऐसा इंसान पता है क्या कहलाता है, बहुत खतरनाक होता है भैया, पूरा हुलिया ही बदल डालता है, पूरा हुलिया बदल डालेगा। यहाँ पे 13 फिर 113 फिर 113 फिर 4 बार 13, तो ये कहीं से हमें रिपीट नहीं होता दिख रहा है, तो नहीं रिपीट होगा तो उसको हम इरेशनल में डाल देंगे, भाग लतिया के हम बोलेंगे भाग इरेशनल में जो भेज देंगे, ठीक है। तो यही इरेशनल नंबर होता है, अगर यही रिपीटेड होता ना 13 13 13 13 13 तो हाँ उसे रैशनल में रख देते हम, लेकिन रिपीटेड नहीं तो इरेशनल में। क्लियर है ना, बिल्कुल। और इसके बाद 26 है इफ द लाइन्स गिवन बाय ये एंड ये आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ के इज। भैया 2 लाइन है यहाँ पे, दोनों लाइन की इक्वेशन आप देख पा रहे होगे, है ना। अगर ये दोनों के दोनों लाइन आपके पैरेलल है तो के की वैल्यू फाइंड करो। पैरेलल कंडीशन क्या होती है भाई, हम बहुत सुना हूं पैरेलल, तो ऐसा कुछ कंडीशन होता है A1 बाय में A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय में B2 एंड नॉट इज इक्वल्स टू C1 बाय में C2।
क्या ऐसा ही कुछ होता है? हाँ ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे A1 तो 3 बाय में क्या A2 इज इक्वल्स टू, फिर हम क्या देंगे B1 तो B1 की वैल्यू 2K, वाओ आइला, एंड यहाँ पे आपका 5 एंड नॉट इज इक्वल्स टू किसके C1 तो C1 की वैल्यू देखो इज इक्वल्स टू में है, ये भी रखा हुआ एंड ये नहीं है तो इसको इधर भेजो -1, दोनों एक साइड होने चाहिए भैया, इज इक्वल्स टू में तो इज इक्वल्स टू में लो, नहीं है तो नहीं लो, है ना, तो उसको उधर भेजो माइनस में, तो यहाँ पे जाए 2 बाय में -1, बहुत खूब। अतः यहां से निकालेंगे तो K की वैल्यू निकलेगी और यहां से निकालेंगे तो पता चलेगा कि K की वैल्यू वो नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, यहां से निकालोगे तो पता चलेगा कि K की वैल्यू यही होनी चाहिए, यहां से निकालोगे तो ये बोलेगा भैया K की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, तो हम होने वाली की बात करते हैं ना। तो इसको इसके किए कंपेयर, तो 5 क्या आ गया 15 इज इक्वल टू, इससे किए तो आया 4K, है ना, तो K की वैल्यू निकाल दिए तो आ गया 15/4, 15/4 आ गया। एंड यहां से अगर कर देते हैं हम तो आ जाएगा माइनस का 2K इज इक्वल टू 5 2 के 10, है ना, तो यहां से आपका K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 नहीं होना चाहिए, नहीं, है ना, इसके अलावा कोई भी नंबर हो जाए ये नहीं होना चाहिए। तो 15/4 हमारी K की वैल्यू आ रही है, देख लेते हैं ऑप्शन में 15/4, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल कोई गलत नहीं बोल सकता। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन है इफ वन रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल ये इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक वन रूट है पॉलिनोमियल इसका जो रेसिप्रोकल है दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ m क्या होगी, आइला कतई जहर। देखो अगर पहला रूट अल्फा है तो सेकंड वाला क्या होगा 1/अल्फा, यही कहना चाह रहा है ना, एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम जानते हैं दो रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा, समझो ये अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है और बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है, क्योंकि रेसिप्रोकल वर्ड यूज किया है, व्युत्क्रम वर्ड यूज किया है ना। तो हम जानते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b, तो -b की वैल्यू कौन सी होती है भैया, -b ये वाली होती है, तो यहाँ पे 13 है तो हम लिखेंगे माइनस में 13 बाय में a की वैल्यू 5, बहुत खूब। एंड सेकंड वन होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसके होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा आपका किसके C/a, तो यहाँ से आ जाएगा m/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू है अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है 1/अल्फा इज इक्वल टू m/5, इससे इसे मैंने काट दिया एंड m इज इक्वल टू क्या हो गया 5। फर्स्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने दोनों इसलिए बताया कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए, तो इसका देखो करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी, निकल कहाँ से किया m इज इक्वल टू 5 एंड ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, m इज इक्वल टू 5 कहाँ यार, यही ऑप्शन राइट है, आइला क्या मौज कर दी यार आज तो। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट वन क्वेश्चन आ जाता है, क्या इन गिवन फिगर ABC and DBC are a two triangle, क्या ABC एक ऐसे एंड A कौन सा है, अच्छा या DBC ABC एंड DBC, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपके पास दिए हुए हैं। और देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक को अगर खोल के देखा हो ना, ट्रायंगल वाला चैप्टर थेल्स थ्योरम वाला, उसमें ये क्वेश्चन है सेम टू सेम, उसी का बस क्वेश्चन को ही पता, इनसे एमसीक्यू तो बना नहीं, तो क्या किए इन्होंने क्वेश्चन को ही पूरा लिख दिया और भैया जो प्रूफ करना था ना उस प्रूफ को एमसीक्यू बना दिया। अब देखो बताता हूं मैं कैसे, देखो ये दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, सेम बेस है आपका BD ठीक है, एंड BC मतलब इन दोनों का जो ये वाला एंड ये वाला ट्रायंगल है इसका तो सेम बेस आपका BC है, BC सेम बेस है ना, BC सेम बेस है एंड AD इंटरसेक्ट BC एट O, जो AD है वो एट पॉइंट O पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो एरिया है ABC एंड DBC, इसका एरिया और इसका एरिया किसके बराबर होगा। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा होगा तो तुरंत जानोगे, तुरंत देखोगे कि कभी भी दो एरिया सेम बेस पे हो और वो हो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो रेशो होता है उसी के होता है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, A जो BC बन रहा था, BC उसको ADO पे काट रहा था, O पॉइंट पे, तो AO बाय OD, AO बाय
OD के आपके या DO के बराबर हो जाए। बस सिंपल सा ऑप्शन ये लगा देना। कभी भी इंटरसेक्टिंग आए और सेम बेस पे दो ट्राइंगल हो तो हमेशा ऐसा ही करना है। और ये आपका क्वेश्चन है, चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख रहे हो भैया, जो क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा वो क्या सोचेगा, भैया कहाँ से आ गया यार, ये कैसे निकालेंगे, इससे कैसे करेंगे, बस यही दिक्कत है। ठीक है, हर एक तरह के कंसेप्ट और हर एक तरह का नए नए कंसेप्ट हर चीज बताता हूँ, मजा आता है ना। अब आया है ऑब्जर्व द राइट ट्राइंगल ABC, ये दिया हुआ ABC, ठीक है, बहुत बड़ा ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट B जो है राइट एंगल्ड है, सोन बिलो दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। एंड ये चीज दिया हुआ है, फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ PC, P एंड C, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके लिए, तो विदाउट x के तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो, अगर आपने राइट एंगल कौन सा जो थ्योरम है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, उससे कर रखा है तो बड़ा मजा आएगा। देखो कैसे, हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भैया अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे आपके सिमिलर, तो उनके रेशो जो होंगे वो सेम होंगे। आप देखो रेशो क्या होंगे, कौन सा, वही वाला, हम पाइथागोरस वाला नहीं, यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल वाला लगा देंगे, पाइथागोरस वाला नहीं है, सिमिलर ट्राइंगल वाला। देखिए कैसे क्या होगा, यहाँ पे आपका सिमिलर ट्राइंगल में आ जाएगा AB अपॉन में AC, या AC अपॉन में AB, ठीक है, ये ले लो, AB अपॉन में AC या AC अपॉन में AB, है ना। है, और सेकंड वन आ जाएगा इक्वल्स टू किसके होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में देखा जाए तो पूरा पहले ट्राइंगल ले लिया मैंने, पूरा जिसमें परपेंडिकुलर एंड ये आपका कौन सा है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड ये आपका क्या है, आपका हाइपोटेनस। ऐसा कभी हो जाता भैया, ये फोन बोन आ जाते हैं, तो क्या हो गया, AC अपॉन में AB, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। एंड इसका आप बात करेंगे तो इसके क्या है आपका हाइपोटेनस, कौन सा इसका हाइपोटेनस, इसका जो है वो है AB, इसका क्या है AB, एंड जो इसका परपेंडिकुलर है वो क्या है AP, तो AP दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंपेयर। तो AC की वैल्यू क्या है, x प्लस में x प्लस 5, x प्लस में x प्लस 5, एंड AB की वैल्यू क्या है हमारी 5, एंड इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 5 एंड AP की वैल्यू देखा जाए तो x है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 5 अपॉन में 5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x बाय 5 बाय में x आ जाएगा, 5 बाय में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर प्लस में 5x इज इक्वल टू में 25, एंड इधर ले आओ जाए तो 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 25 इज इक्वल टू 0 के। बहुत खूब। अब मैं ऐसा क्या तोड़ू 5 को जिससे 50 आ जाए, बताओ मिडिल टर्म ब्रेक। तो हम क्या करेंगे, 50 को तोड़ना है, 10 पंजे 50 कर दूं, 10 पंजे 50 तो अच्छा हो जाएगा। तो देखो 2x स्क्वायर एंड प्लस में, क्योंकि हमारा माइनस में आना चाहिए आंसर, एंड प्लस में मैंने ले लिया 10x, माइनस में ले लिया 5x एंड माइनस में ले लिया 25 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है ना। देख लो, इसमें से इसे माइनस करूंगा तो प्लस का 5 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 आ जाएगा। आइला, अब यहाँ से मैंने 2x कॉमन निकाल लिया तो बच गया क्या, यहाँ से x प्लस में 5, एंड यहाँ से मैंने निकाल लिया माइनस का 5 कॉमन तो बच गया x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो बच गया यहाँ से 2x माइनस में 5 एंड एक बच गया x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से देखिए 2x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0 के रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। एंड यहाँ से x इज इक्वल टू -5 एक आएगा। -5 वाला पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू 5/2। तो हमें निकालना क्या है, PC की वैल्यू। तो PC की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो क्या है, x प्लस में 5, तो x इज इक्वल टू क्या आया, 5/2 प्लस में 5, तो इसको काटूंगा तो कितना 2.5 प्लस में 5 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। कतई जहर 7.5 क्या ऑप्शन में है, अरे भैया बिल्कुल है 7.5, C ऑप्शन राइट है। कतई जहर है ना, मजा आया ना, बिल्कुल मजा आना भी चाहिए। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं हम, ऑब्जर्व राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B सोन। भैया दोबारा से दिया हुआ है, वही है ना। देखिए ये रहा, बहुत खूब, बहुत अच्छा, मजेदार। अब देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम वही लगाएंगे कि भैया दो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका बेस जो मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं उनका रेशियो सेम होता है
6.6 थ्योरम याद रखना, ठीक है, वही से है ये। क्या करेंगे हम, इसमें ट्राइंगल जो है आपका ABC वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके, आपका BPC के, BPC के आइला। अब ये दोनों अगर सिमिलर हो जाए तो सिमिलर का मतलब क्या है कि भैया सिमिलर है किससे, आपका एंगल से। सिमिलरिटी प्रॉपर्टी होती है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी होती है ये एंगल। कैसे, देखो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, एंगल C कॉमन बोथ में, है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, आपका BC को लेते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं AC, हमें ना दो कॉमन चाहिए होते, दो। अब कॉमन देखो यहाँ पे अगर मैं AC लेता हूँ, क्या इसमें AC है, नहीं है। यहाँ AB लूंगा, क्या यहाँ पे AB है, नहीं है। यहाँ BC लूंगा, यहाँ पे BC बन जाएगा। तो हमें दोनों कॉमन ही चाहिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने BC को उठाया लास्ट सेकंड को, तो इसको यहाँ से PC को उठाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे BC उठाना है, तो यहाँ से क्या उठेगा, AC, तो मैंने ले लिया AC अपन में BC। अभी BC से BC को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया BC का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया PC इंटू में AC। देख लो क्या यही है ऑप्शन में कहीं, BC अपन में BC स्क्वायर, भैया यही ऑप्शन है। PC लिख लो या CP लिख लो इंटू AC। इसमें क्या होता है, दो अगर सिमिलर ट्राइंगल हो जाए तो आपके सिमिलर ट्राइंगल में हमेशा ये पोर्शन आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल रेशो में आते हैं ना। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट वन पे आते हैं 32 पे। तो साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इन द रेशो ऑफ, ये मतलब टू सिमिलर ट्राइंगल है जिनके साइड्स का रेशो इतना है, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आर इन दी रेशो। अब याद रखना कभी भी ऐसा पोर्शन आ जाए कि अगर साइड का रेशो दे रखा है तो एरिया का रेशो क्या होगा, तो एरिया का रेशो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ साइड का रेशो होता है। क्या बोलते हैं हम, अब भैया एरिया का रेशियो जो होता है वो साइड अगर AB अपन में BC है, AB अपन में भी उसका होल स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना है आपका 4/9 का होल, 4/9 मतलब इनका रेशो दे रखा है पहले से ही, होल स्क्वायर हो रखा है। तो एरिया कैसे निकलेगा, इसके बराबर ही होता है, इसके बराबर ही होता है या ज्यादा होता है, इसके बराबर ही होता है या ज्यादा होता है। और भैया मैंने क्या बोला, एरिया का स्क्वायर रेशो जो होता है, एरिया का रेशो इसके होल स्क्वायर के बराबर है। क्या है, होल स्क्वायर के बराबर। और ये जो है साइड्स का रेशो आपको दे रखा है, साइड्स का रेशो आपको दे रखा है। तो साइड्स का रेशो मतलब इन दोनों का रेशो आपको दिया हुआ है 4/9। तो इसका आपको होल स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 16/81, और 16/81 आपका एरिया का रेशो आ जाएगा। 16/81 कहाँ हो भैया, ये रहा डी ऑप्शन। कतई जाए, समझ आया ना। अगर साइड का रेशो दे रखा है, एरिया का फाइंड आउट करने बोला है तो लगा दो ट्राइंगल थ्योरम को। कतई जाए, आ जाइए। इसके बाद 33 आपका सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या बोला है, इफ ABC एंड BDE आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल, ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is a midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE, ABC and BDE। इसने कहा आपका सबसे पहले ABC आपका एक ट्राइंगल है, ABC A B एंड C, नाक टेढ़ा हो गया है ना। एंड BC पे D पॉइंट जो है वो उसका मिड पॉइंट है, D पॉइंट जो है उसका मिड पॉइंट है ना। यही का है, डी पॉइंट जो है किस पे है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट BC। BC का क्या है आपका मिड पॉइंट है, तो हमने BC का मिड पॉइंट बना दिया। एंड इसको मैं यहाँ पे कहीं पे जोड़ देता हूँ, है ना, क्या जोड़ देता हूँ, और वो बन जाए आपका BDE पॉइंट, E पॉइंट, है ना। अब क्या हुआ कि ये मिड पॉइंट है, मतलब ये क्या होगा, इसके बराबर होगा, ये जो होगा इसके, एंड ये अगर है तो इसके भी बराबर होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना ये, तो है ना इक्विलैटरल, एंड ये पूरा जो है पूरा के बराबर है। ये चीज तो बात जानते ही हो। अब इसने क्या कहा कि एरिया ऑफ ले लो ABC अपॉन में एरिया ऑफ ले लो, एरिया ही बोला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE के, BDE की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं क्या यहाँ पे कि अगर हम BD की बात करो तो इनका क्या होगा, एरिया अगर ये है, एरिया अगर ये है तो इनके ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, दोनों के दोनों क्या होंगे, सिमिलर, दोनों ही इक्विलैटरल, साइड से भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हमारा जो देखा जाए तो हमारा क्या आएगा, BC अपॉन में BD ले लो, BC अपॉन में BD का होल स्क्वायर ले लो, सिंपल सा होल स्क्वायर, है ना। तो होल स्क्वायर BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD, BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2BD। यस और नो, मिड पॉइंट है भैया, मिड पॉइंट है, तो हमने लिख दिया इसकी जगह पे 2BD का होल स्क्वायर अपॉन में BD का होल स्क्वायर, है ना। तो 2 का हो गया 4BD
का होल स्क्वायर एंड नीचे भी BD का होल स्क्वायर। तो बी इससे इसे काट दिया, आ गया 4/1। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या कोई है क्या, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है 4/1 का। अब आता है यहाँ पे साइन कोस थीटा एंड टेन थीटा, ये भैया कहाँ यूज करना है वो वाला पार्ट आ गया। ठीक है, क्या है sec A प्लस tan A एंड 1 माइनस साइन A इज इक्वल टू किसके, इस तरीके। आइए देखते हैं किसके आएगा। तो हम जानते हैं sec A मतलब क्या होता है 1 बाय कोस है, सिंपल सा है, सिंपल सा। tan A मतलब क्या होता है भैया साइन A अपॉन में कोस से लिख सकते हैं हम, है ना, कोस। यहाँ लिख सकते हैं हम 1 माइनस में साइन A, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, 1 माइनस में साइन A ऐसे ही रहने देता हूँ। अब देखो कोस से मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया एलसीएम, तो ऊपर आ गया 1 प्लस में साइन A, 1 प्लस में साइन A आ गया, है ना, और यहाँ है 1 माइनस में साइन A, है ना, साइन A। अब देखो तो 1 प्लस साइन A 1 माइनस साइन A, 1 प्लस साइन A 1 माइनस साइन A, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बाय में तो कोस ही चलेगा, कोस नहीं स्क्वायर कर देना। अब 1 माइनस साइन, एक आइडेंटिटी आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए अपोन में लिख दिया कोस ए। तो कोस से एक कोस काट दिया तो आया आंसर कोस ए। देख लो कोस ए भैया, कहाँ हो कोस ए भैया, कोस ए भैया, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कोस ए में, है ना, टेन थीटा कौन थीटा आ गया। अब यहाँ 35वां आता है, गिव दैट साइन ए इज इक्वल टू, अगर ये है तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत खूब, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कभी भी ऐसा, तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान भूखा प्यासा को ढूंढना है। तो क्या बोलोगे, साइन ए भैया, साइन ए इज इक्वल टू ए बाय बी होता है। तो पाकिस्तान भूखा, पाकिस्तान बट्टा हिंदुस्तान, मतलब पाकिस्तान बट्टा पी बाय एच होता है। तो यहाँ पे अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल अगर बना दे तो एच की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे बी एंड पी की वैल्यू, मतलब अगर ये थीटा लेते हैं तो सामने वाला होता है पी, तो ये आपका ए है। थीटा कोई सा भी लाइट कर लो, ऊपर का इसको छोड़ के, लेकिन इसको छोड़ देना भैया, है ना, इन दोनों में से किसी को भी। तो एच की वैल्यू हमेशा ये ली जाएगी एंड जो पी की वैल्यू है वो हमेशा ये ली जाएगी, है ना। अब मैं बोलूँ क्या, मेरे को निकालना है बी की वैल्यू, क्योंकि कोस के अंदर बी आता है। कोस के लिए क्या चाहिए हमें, कोस अगर थीटा निकालना है या ए निकालना है तो कोस ए निकालने के लिए बी बाय एच चाहिए। तो एच तो हमारे पास है, एच तो हमारे पास है, लेकिन बी नहीं है भैया। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, बी के लिए हम करते हैं भैया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस में इसको हम बी सी ए नाम दे देते हैं। तो ये ए सी का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, कतई चार, है ना। तो यहाँ से अगर ए सी का होल स्क्वायर निकालूँ मैं तो वो क्या आ जाएगा, बी का होल स्क्वायर माइनस में ए का होल स्क्वायर एंड ए सी की वैल्यू निकालूँ तो बी का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर का अंडर द रूट। या इसे बहुत जने खोल के ऐसे भी लिख सकते हैं, बी प्लस ए एंड बी माइनस ए का होल स्क्वायर। याद रखना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, दोनों में से कुछ भी लिखा हो जाएगा। तो ये आ गया आपका। अब एच की वैल्यू आपकी पता है क्या है, ये रहा एच की वैल्यू एंड बी की वैल्यू आपकी निकल गई। तो कोस थीटा की वैल्यू अगर मैं पूछूं कोस ए की वैल्यू तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे थीटा के बगल वाला होता है बी एंड ये आपका एच, तो बी की वैल्यू ये आ गई, ऊपर आ गई आपके बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का अंडर द रूट अपॉन में क्या आ गया एच की वैल्यू बी। देख लीजिए कोस में ये क्या आंसर है, आंसर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन में ऊपर आना चाहिए बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ऊपर आना चाहिए ये रहा अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में बी, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ए है ऊपर, यहाँ बी है ऊपर एंड यहाँ पे बी है ऊपर, यहाँ ऊपर नीचे ऊपर दिखा है बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। समझ आया ना, बिल्कुल। चलिए आइए नेक्स्ट पे 36, इफ साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बहुत जने कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन ए की वैल्यू है एंड साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कोस स्क्वायर ए एंड कोस की पावर 4a की क्या होगी। तो आइए देखते हैं, हमें निकालना है किसका आंसर, कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस की पावर 4a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यही निकालना है ना, चेकआउट कर लेते हैं, कोस स्क्वायर ए एंड कोस का वो। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमें निकालनी है, हमारे पास है साइन ए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है हम तो उसी से काम चलाएंगे, तो हम एक को भेज देते हैं इधर, तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए के बराबर, है ना।
हम एक चीज जानते हैं, पीछे भी पढ़ के आए, साइन स्क्वायर अगर ए होगा प्लस में कोस स्क्वायर अगर ए होगा तो वो 1 के बराबर होगा, है ना, आइडेंटिटी है। तो यहाँ से अगर कोस स्क्वायर ए होगा तो वो आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। बहुत खूब। तो देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के बराबर, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, साइन ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए के बराबर है, कतई जा। अब क्या कोस स्क्वायर ए की जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको पावर 4 कर दूं, इसको 2 और बढ़ा दूं, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और इधर आपका कोस की पावर 4a हो जाएगा, कतई जहर। अब देखो कोस की पावर दोनों तरफ क्या हो गया स्क्वायर, कोस की पावर 4 का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर है, तो कोस की पावर 4 को भगाओ यहाँ से, बोले भाग तले के, तो यहाँ पे लिखा हमने कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। अब तरीके क्या होता है आंसर? 1 होता है। ये तो आइडेंटिटी ही बन गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, कतई जहर आंसर था, है ना। मजेदार क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद साइन वाले ना बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो इसके बाद एक और दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा एंड कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू आपको पूछ रहा है। कंफ्यूज आ जाओगे देखोगे तो। अब देखो यहाँ से हम जानते हैं, हमें जो गिवन हम उससे काम करेंगे भैया। हमें जो पता है, जो हमारे पास है वो हमारे लिए पर्याप्त होना चाहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा कब होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा कब होता है? तो हम जानते हैं भैया 45 डिग्री पे 1/√2 पे दोनों के दोनों 4:30 बजे मिलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भैया 1/√2 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है 45 डिग्री पे, तो हम आ गए यहाँ पे इन दोनों के पास, ठीक है। हमने बोला भैया देखो 45 डिग्री तुम सपोज कर लो कि तुम दोनों के सेम है, तो 45 डिग्री पुट कर दो बस, क्योंकि इसमें ऐसे तरीके से तो निकाल नहीं सकते। साइन की पावर 4 एंड थीटा की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, 45 डिग्री, ठीक है, एंड प्लस में कोस की पावर 4 एंड यहाँ पे रख दी मैंने 45 डिग्री। तो 45 पे क्या होता है 1/√2 की पावर 4 एंड प्लस में यहाँ पे क्या होगा 1/√2 की पावर 4 का 4, है ना। स्क्वायर पे हो जाएगा 2 और फिर दोबारा स्क्वायर पे 2, तो ये भी 4 ये भी 4, 4 + 4 तरीके, यहाँ पर जाए 1/4 प्लस में ये भी हो जाएगा 1/4, यही तो होगा ना। देखो मैंने क्या किया, 4 है तो मैंने लिख दिया 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 एंड मल्टीप्लाई 1/√2, है ना, √2। तो इन दोनों से हो गया 2, इन दोनों से हो गया 2, तो 2 दूनी क्या आ गया 4, तो 1/4 1/4, तो यहाँ से आ गया 4 एंड इससे करूँगा 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू आ गया 2/4, इससे काट दिया तो आ गया 1/2 1/2। आ जाइए ऑप्शन में 1/2 कहीं हो का, हो ना, सी में है ना, बिल्कुल है ना 1/2। चलिए इसके बाद 38वें पे आ जाते हैं, जो हमारा सेकंड मतलब थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर, मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, मतलब किसका, सर्कल मतलब वृत्त का परिमाप, स्क्वायर मतलब वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो आपको फाइंड करना है देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, मतलब एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं 2πr जो है उसका साथी 4a बन गया, मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr सर्कमफेरेंस एंड 4a के बराबर हो गया। तो यहां से अगर हम बात करें इनका रेशियो किसका निकालना है, हमें रेशियो निकालना हमें 2πr का बाय में किसके a स्क्वायर के, यही निकालना है ना, रेशियो निकालना है ऑफ देयर। तो देयर में सबसे पहले सर्कल लिखा हुआ फिर स्क्वायर, तो पहले सर्कल फिर स्क्वायर। तो भैया एरिया लिखना है यार, कहाँ पेरीमीटर लिखवा रहे हो, क्या करवा रहे हो यार, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये हो गया हमारा क्या πr²। तो यहाँ पे पाई लिख देता हूँ एंड r बाय में a लिख देता हूँ का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, दोनों पे तो स्क्वायर स्क्वायर ही है, मतलब r/a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो हमारा काम बन जाएगा, रेशो निकल जाएगा, है ना। तो r/a की वैल्यू, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 2 से 2 को काट दिया, है ना। तो यहाँ से आ गया πr इज इक्वल टू 2a के, r को उधर भेज दो 2 को इधर भेज दो, तो आ गया π/2 इज इक्वल टू a/r। हमें निकालना r/a, तो मैंने किया r/a इज इक्वल टू क्या आ गया 2/π यहाँ से निकल गया। अब r/a की वैल्यू वहां पुट कर दो 2/π, तो आ गया पाई एंड 2/π का होल स्क्वायर, तो आ गया पाई एंड 2 की वैल्यू 4 बट्टे में पाई की होल स्क्वायर। तो यहाँ से पाई से एक पाई काटा तो आया पाई बाय में
22 बाय में 7, 2 से इसे 2 पे एंड इसे 11 पे, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 14 आ जाएगा, बाय में 11 आ जाएगा, तो 14/11 ऑप्शन में होगा। 14/11 ये रहा ना बी ऑप्शन। कतई यार हो गया ना, मस्ताना क्वेश्चन, बस रेशो निकालना था एंड मस्ता क्वेश्चन था। अब बोला है अ कार्ड इज ड्रॉन, भैया ये हमको तस से वो बना देगा, जुआरी बना देगा, गंजाड़ी बना देगा ये मैस। देखिए अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड, मतलब कार्ड को फेंक दिया, मतलब खेल रहे थे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज नॉट अ फेस कार्ड। अब जानते हो आप कि भैया कार्ड के अंदर 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। खेले हो, कोई दिक्कत हो तो हमको बता देना किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में, है ना। तो उसमें से देखा जाए तो भैया 6 गो होता है रेड फेस कार्ड, तो 6 गो होता है आपका ब्लैक फेस कार्ड, तो टोटल आपके फेस कार्ड होते हैं 12। देखा है रानी बनी हुई होती है, तो आपका हुकुम बनना होता है, हुकुम बना होता है, और कई कई तरह से राजा क्वीन ऐसे करके बने हुए होते हैं कार्ड के ऊपर, वही फेस कार्ड है ना। तो 12 होते हैं, तो उसने कहा कि नॉट फेस कार्ड, फेस कार्ड नहीं होने चाहिए, तो नहीं होने चाहिए तो 52 में से 12 माइनस कर दो, 52 में से 12 माइनस, तो 40 जो है वो फेस कार्ड नहीं है। तो इसी की तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है ये, तो आप क्या कर दोगे 40 बट्टे में 52, 2 से काटो 20 पे, 2 से काट दो इसे, 2 दुआ के 4 और 2 छिक के 12, फिर 2 से 10 पे काट दो, 2 से इसे 13 पे, 10/13, 10/13 कहीं है ऑप्शन का 10/13, यही ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये वाला ही ऑप्शन दे दिया है तेरी के। 40वां भी आपका इसी से प्रोबेबिलिटी सही है, एंड प्रोबेबिलिटी के साथ ये चैप्टर की भी प्रोबेबिलिटी, यहाँ इस वीडियो की प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाए। क्या 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ रोल कर दिया गया डाइस को। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 विल कम आइदर टाइम्स, मतलब 2 आना चाहिए, 2 बार आ जाए, 1 बार आ जाए, कहीं ना कहीं 2 आना ही आना चाहिए, है ना। 2 आना चाहिए, किसी भी एक डाइस पे 2 आना चाहिए। तो मैं बोलूं आपका डाइस के अंदर 36, अगर 2 डाइस को उछाला गया है तो आपके 36 आउटकम्स बनेंगे, एक में 6 होते हैं तो दूसरे में भी 6 होता है, तो टोटल आउटकम 36। क्या पता था? बिल्कुल पता होगा, 36 थे। तो आप जानते हो 1 वाले लाइन के अंदर एक वाला एक तो आएगा ही, 2 वाला, 2 जैसे 1 2 होता है, 2 वाले लाइन के अंदर 2 से लेके 6 तक सारे ही, तो वहां से 6 हो जाएंगे पूरे के पूरे। 3 वाले लाइन के अंदर 1 होगा, 4 वाले लाइन के अंदर 1 होगा, 5 वाले लाइन के अंदर 1 होगा, एंड 6 वाले लाइन के अंदर भी 1 होगा। तो 6 और 5 11, 6 और 5 11, तो 11 आपके आउटकम्स हो गए और टोटल आउटकम्स 36 हो गए। 11/36 के साथ हमारा यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका राइट होते हुए हमारा यहीं पे पूरा का पूरा वीडियो का ये समाप्त हो जाता है। कैसी लगी आज की वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगर ये क्वेश्चन पेपर आप चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लिंक नहीं टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम पे जाके इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का प्यार मिलेगा तो जल्द ही लाइव क्लास लेके मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।